स्क्रीन शेयरिंग पे है हमारी? यस ठीक है। मिस। अच्छा, सबसे पहला आपके पास वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कोड रीयूज। ठीक है, एक तो पहला एडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने का कि आप अपने पास कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, द रीयूजेबिलिटी इज पॉसिबल ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, आपके पास क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप जब हो रहा होता है तो आप अपने पास इसको जो है रीयूज कर रहे होंगे, रिलेशनशिप बना रहे होंगे क्लासेस के दरमियान। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास 4 तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, आपने कौन कौन से तरीके पढ़ लिए हैं? ठीक है, एक आपके पास इनहेरिटेंस है, एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। ये 4 तरह के आप अपने पास क्लासेस के साथ रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने इनहेरिटेंस किया था तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस में आपके पास क्या काम हो रहा था, उससे क्या फ़ायदा था हमें। सिमिलरिटीज यहाँ पे आपके पास ऑल दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप एंड पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। आपके पास 2 टाइप के रिलेशन यहाँ पे जो 4 टाइप्स ना रिलेशनशिप की, वो 2 चीज़ों पे बेस्ड कर रही होती हैं। ठीक है, पहला आपका कौन सा होगा यहाँ पे? हैज अ रिलेशनशिप है। ठीक है, और दूसरा रिलेशनशिप आपका कौन सा होगा? पार्ट ऑफ। ठीक है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप और हैज अ रिलेशनशिप में क्या क्या कैटेगरी आ जाती हैं, कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं, इनको आज हम डिस्कस करना है। ठीक है, रिलेशनशिप आपके पास इसलिए यूज होते हैं ताकि आप अपने पास जितना भी काम कर रहे हैं वो एक कोड को दूसरी क्लासेस के अंदर और दूसरे डेटा के साथ आप इजीली शेयर कर सकें। In this lab, we will understand to how to implement relationship in C# using object-oriented principles like inheritance, association, aggregation, and composition. With a simple example of explanation using C#। ठीक है, बस simple examples available होंगी C# की, जिनके थ्रू आपने पास ये सारी चीज़ों को समझ सकेंगे easy। आपके पास यहाँ पे कुछ सिनेरियो हैं, पहले हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं एंड देन फिर समझेंगे कि इसमें किस तरह से प्रैक्टिकल हो रहे होंगे। एक्सट्रैक्टिंग यूनिवर्सिटी वर्किंग सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सट्रैक्टिंग वर्किंग यूनिवर्सिटी के अंदर क्या सिनेरियो होते हैं? आपके पास एक एचओडी होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, इज एन एम्प्लॉय ऑफ इट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एचओडी है। ठीक है, आपका एचओडी कौन है? एम्प्लॉय है कीट का। ठीक है, कीट इज अ यूनिवर्सिटी। अब ड्राइवर एंड टीचर आर एम्प्लॉय ऑफ ईट। ठीक है, ड्राइवर्स भी हो सकते हैं और टीचर्स भी हो सकते हैं। एचओडी, ड्राइवर एंड टीचर हैज एन एम्प्लॉय कार्ड। ठीक है, एचओडी हो, ड्राइवर हो या टीचर हो, एवरीवन हैव देयर ओन एम्प्लॉय कार्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ड्राइवर्स हैव अ कंपनी व्हीकल्स टू ड्राइव। ठीक है, ड्राइवर के पास कंपनी होगी कोई व्हीकल्स की जहाँ से आप वो ड्राइव कर सकते हैं या ले सकते हैं आप ड्राइवर्स को। HOD has a luxury office. HOD has teachers to work under him. HOD has started new project with EAT. This project is belonging to HOD and HOD perform is depending on project success. EAT building has many rooms. All rooms are part of EAT building. यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे रिलेशन है। एक इज आ का रिलेशन नजर आया होगा, एक हैज का रिलेशन नजर आया, यहाँ पे भी हैज, यहाँ पे भी हैज, यहाँ पे पार्ट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 2 रिलेशन लगे हुए इस और पार्ट के। तो ये आपके पास क्या कर रहा होता है? रिलेशंस को एग्रीगेट है, एसोसिएट है, कंपोजिशन। अब देखें, इनहेरिटेंस हमें पता है, इनहेरिटेंस आपके पास क्या काम कर रही होती है। तो इनहेरिटेंस को दोबारा से हमें रिव्यू करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके पास आज अभी तक पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, हमने हर लैब के अंदर ही इनहेरिटेंस को लाजमी यूज किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे इनहेरिटेंस के बाद अपने पास कुछ और चीज़ें यूज़ करनी है, या अपने पास इनहेरिटेंस के बाद अब मैं चाह रही हूँ कि इनहेरिटेंस के अलावा और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे मैं काम कर सकूँ, अब हमें उन पर फोकस करना है। ऑल दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन एंड पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, 3 टाइप के रिलेशन है। आप लोगों से क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप है, हैज अ है, या पेरेंट ऑफ रिलेशनशिप है। ये बात मैंने तब भी बताई जब मैं इनहेरिटेंस पढ़ा रही थी आपको, कि आपने ये बताना है मुझे कि इनहेरिटेंस जो है वो कौन सा है रिलेशनशिप है, इज आ का होगा या हैज आ का होगा या पार्ट ऑफ का होगा। किसी को नहीं पता। इनहेरिटेंस आपके पास जो रिलेशनशिप है वो होता है इज आ का। ठीक है, इंटरफेस जो आपने पढ़े थे लास्ट टाइम वो होता है हैज आ का रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सी चीज़ों में आप हैज आ को यूज़ कर सकते हैं, पार्ट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब
यहाँ पे आपके पास इज आ और हैज आ के रिलेशनशिप पे किस तरीके से आप काम कर रहे होंगे वो दिखना है। इनहेरिटेंस हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इसलिए हमें देखें ये एक क्लास है, ये क्लास है, ये एक पेरेंट क्लास आ गई और ये सारी चाइल्ड क्लासेस को इनहेरिट हो रही है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉय। दिस इज कॉल्ड आपके पास इज आ रिलेशनशिप। एक ही क्लास है जो सबके साथ इंटरेक्ट करके सबको अपने पास जो है फोकस करवा रही है। अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन इज, अगर एसोसिएशन का रिलेशनशिप आएगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन a relationship principle. Let me explain you the definition using simple example. हमारे पास ना consider we have two different classes, class 1 and class 2. When both of these entities shared each other's object from same work at a time, ठीक है, आपके पास ना दो क्लास है, एक क्लास 1 है और एक क्लास 2 है। दोनों क्लासेस के अंदर ना आपने कुछ काम करके रखा हुआ है। अब मैंने इन दोनों क्लासेस को क्या करना है, ये एक दूसरे पे इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी है, इन दोनों को आपस में कंबाइंड करना है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम दे कैन एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर्स डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हैविंग देयर ओन लाइफ लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, दो क्लासेस हैं, दोनों आपस में अपना काम कर रही हैं। दोनों क्लासेस का अपना काम जब हो रहा है तो अब क्या है, एंड देयर शुड बी नो सिंगल ओनर, बोथ हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज हैज अ रिलेशनशिप एसोसिएशन। देखें इसके एग्जाम्पल देखें यहाँ पे कैसी है। एचओडी ड्राइवर एंड टीचर हैज एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइवर हैव कंपनी व्हीकल्स टू ड्राइव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एचओडी है, ड्राइवर है, टीचर है, ये सारे ना इंडिपेंडेंट है। कोई ऐसी क्लास या कोई ऐसा काम जहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट ना रहे, आप इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर दें, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ रही है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है आपके पास के, कोई भी काम या कोई भी डेटा आप जब कर रहे हो परफॉर्म, तो उसके अंदर ना आपके पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि अलग अलग काम करें, अलग अलग चीजों को रखें, ना पेरेंट क्लास चाइल्ड पे डिपेंड है, ना चाइल्ड क्लास किसी दूसरी सब क्लास के ऊपर डिपेंड है। ये कहलाता है आपका एसोसिएशन, जहाँ पे सब एक फ्रीली इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे कि किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही होगी। इसके एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक क्लास बनी हुई है एम्प्लॉय की, ठीक है। अब एम्प्लॉय की क्लास है, इस क्लास के अंदर आपने एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है, इज एक्टिव के नाम से, ठीक है। बिल्कुल सीईओ जो होगा तलहा सईद, वो एसोसिएशन में ही आएगा, ठीक है। आगे पास यहाँ पे क्लास है जिसके अंदर आपने एक वेरिएबल लिया हुआ होगा इज एक्टिव का, ठीक है। इस एक्टिव के वेरिएबल के अंदर आपके पास नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक बूल का मेथड बना हुआ है। बूल का अंदर मतलब ऑथराइज मी, ऑथराइज मी का मतलब क्या है कि अगर मुझे, मैं ऑथराइज हूँ, इफ आई एम अ एम्प्लॉय of this university or this institute or is in this office, so I can get my ID card, so this is called authorization, ठीक है। आप ऑथोराइज कर रहे होते हैं अपने आप को, तो अगर मुझे ऑथोराइज करवाना है अपने आप को तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, obj डॉट ऑथोराइज मैनेजर। अगर मेरे पास लेट सपोज दिस इज इक्वल टू ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। यही वाला काम ऑथराइज करने वाला आप एचओडी के लिए भी रखेंगे, ड्राइवर्स के लिए भी रखेंगे और टीचर्स के लिए भी रखेंगे। काम एक ही था बट अलग अलग सबको डिवाइड हो गया, ठीक है। एक ही चीज है, एक ही काम है, बट हर एक के लिए अलग पर्सपेक्टिव से। अब डेफिनेटली एचओडी के पास ऑथराइजेशन के राइट ज्यादा होंगे, ड्राइवर के पास तो बहुत ही कम होंगे, टीचर के पास ड्राइवर से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा राइट्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ऑथराइजेशन में आपके पास यही काम हो रहा होता है कि आप लोगों को ऑथराइज करवाते हैं। नीचे आके देखें, मैंने यहाँ पे इस क्लास को एक पूरे प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट कर दिया। जिस तरह से आपके पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय था खाली और एम्प्लॉय कार्ड की क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल किया था। अब देखें एम्प्लॉय कार्ड क्या होगा कि अगर एक्टिव एम्प्लॉय है तो उसको क्या कर दो, ट्रू कर दो, एल्स फॉल्स। और यहाँ पे आके अपने पास आप जो भी आपके पास ऑथराइजेशन वाला काम था वो कर लेंगे आप। लाइक आपने एक वेरिएबल बना दिया क्लास का, उस क्लास के अंदर आपने सिंपल जाके अपने पास ऑथराइज किया एचओडी को, ठीक है, और एचओडी को अपने वाई कर दिया, तो वाई वैल्यू आएगी तो ऑथराइज कार्ड है, इश्यू हो जाएगा कार्ड, अदरवाइज, ठीक है। ये एग्जाम्पल को मैं आपके पास परफॉर्म करके दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों से कहूंगी कि डिसाइड करें। मैं ये वाली करूंगी,
12.2 13.2 वाली अब 13.3 वाले करके व्हीकल्स के लिए चेक करेंगे, ठीक है, फिर हम एग्रीगेशन पे आ जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑन करना है, आज मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, मैं ऑन कर लूँ। अगर किसी को क्वेश्चन तो आप चैट पे बता सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पे आके आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, ठीक है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपने आपके पास आपकी लैब 13 है आज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके इसी के नीचे आप एक क्लास बना लें, जहाँ पे क्लास कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे आके लेट सपोज आपने क्लास बना ली है एम्प्लॉय की, ठीक है, ये मेरी क्लास है। इसी तरह एक क्लास है मेरे पास HOD की, सॉरी, यहाँ पे आप क्लास का वेरिएबल यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्लास के बाद अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, यहाँ पे नीचे एक क्लास HOD की हो गई, एक क्लास आपके पास ड्राइवर की हो गई, एक क्लास आपके पास हो गई टीचर की, और एक क्लास आप बना लें यहाँ पे एम्प्लॉय कार्ड, ठीक है। वी हैव मेक 3 to 4 क्लास। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप एम्प्लॉय कार्ड का जो काम कर रहे हैं ना, वो आप चाहें तो यहाँ पे आप अलग से क्लास से भी कर सकते हैं, ठीक है, बना के, या आप चाहें तो ऊपर जो क्लास प्रोग्राम होती है उसमें भी कर सकते हैं। हम प्रेफर करें कि अलग से ही क्लास में काम करें। अब देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे इज एक्टिव का, और एक बूल टाइप का मेथड बना लेंगे, ठीक है। आ जाए, मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी दिखाती रहूंगी ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कौन से एग्जाम्पल में कहाँ तक काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग इज एक्टिव इज माई वेरिएबल नेम, ठीक है। इसके अंदर अभी मैंने कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया, इसको खाली छोड़ दिया है। एक आपने मेथड बनाना है पब्लिक, हम वॉइड लेते थे, आज हम ले रहे हैं बूल टाइप का एक मेथड, ठीक है। बूल टाइप का मेथड कोई भी नाम से आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के लिए ऑथराइज मी का एक मेथड बनाया है, ठीक है। ठीक है, ऑथोराइज नहीं लिख लें, कोई और पैरामीटर बना के काम करना है, कोई और बना के कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एरर आ रहा होगा कि आपने इसको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की है, यहाँ पे रिटर्न हम बाद में कर देंगे, उसका मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना फिलहाल एक पैरामीटर आना चाहिए, कौन सा, एम्प्लॉय कार्ड का। एम्प्लॉय कार्ड क्या है, मेरी क्लास जो नीचे बनी हुई है ना, ये वाली एम्प्लॉय कार्ड वाली क्लास जो है, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगी इस तरह से, एम्प्लॉय कार्ड OBJ, दैट्स इट। अच्छा, अब ये मुझे कहेगा इफ अगर मेरे पास इस एक्शन डॉट ऑथराइज है तो इसको काम करो, तो एल्स नो कर दो, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, सिंपल ही देखें, अगर आपके पास OBJ डॉट ऑथराइज मैनेजर है, ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल OBJ डॉट, अच्छा, अब ऑथराइज मैनेजर किधर से आएगा, ठीक है। अभी तक तो हमने सिंपल काम किया था, और ऑथराइज मैनेजर के लिए तो आपने कोई काम ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ऑथराइज मैनेजर आप किधर से लाएंगे, डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ मेथड इन एम्प्लॉय कार्ड क्लास ऑथराइज मैनेजर, और उसके अंदर पहले काम। सो अगर आपको अपने पास ये वाला काम एम्प्लॉय का करना है, तो सबसे पहले आपको कहाँ काम बनाना पड़ेगा, एक मेथड इस वाली क्लास के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय कार्ड में। यानी कि पहले मेरे पास मेथड एम्प्लॉय कार्ड में बनेगा, फिर मैं एम्प्लॉय के पास जाऊंगी, और फिर वहां पे इसका कोड करूंगी, अदरवाइज वहां पे एरर आते रहेंगे। क्या है, मेथड बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आप ऊपर बना रहे थे ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या किया था, जब आपने मेथड बनाया तो आपने क्या रखा था, मेथड की टाइप बूल रखी थी, और एम्प्लॉय कार्ड रखा था एम्प्लॉय के अंदर। जब मैं एम्प्लॉय कार्ड में मेथड बनाऊंगी तो उल्टा कर लेंगे। कैसे उल्टा हो जाएगा, हम यहाँ पे आके एम्प्लॉय कर देंगे, और यहाँ पे मैं सिंपल इसको ऑथराइज मी की जगह ऑथराइज मैनेजर कर दूंगी, ताकि मेरे पास ये मैनेजर वाला मेथड कॉल हो जाए, ठीक है।
ओबीजे क्यों है, देखें ये क्लास का पैरामीटर पास किया है, जो क्लास बनाते हैं ना आप यहाँ पे ये वाली, इस क्लास का पैरामीटर दिया है, ठीक है। इस क्लास के पैरामीटर की वजह से आपके पास यहाँ पे ऑथराइज नेम वगैरह जो है वो लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये मर्जी है, आप क्लास के पैरामीटर चाहे इस तरह से पास करना, इस तरह से पास कर लें, या पूरा ऑब्जेक्ट बना के एक पैरामीटर पास कर लें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आए जरा विजुअल स्टूडियो पे। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल लिखा ओबीजे डॉट, ठीक है, ओबीजे डॉट किया। अब यहाँ पे आके मैंने लिखा इज एक्टिव, ठीक है। क्या मेरे पास इज एक्टिव वाला काम आ रहा है जो मैंने वहां पे बनाया हुआ था अपने पास, ठीक है। अब ये चेक करना है, देखें इस एक्टिव का जो मेथड था वो कहाँ बना हुआ है, ऊपर वाली क्लास में, ठीक है। कौन सी वाली क्लास में, ये वाली ऑब्जेक्ट वाली, ये वाली, ठीक है। तो इस एक्टिव का मेथड इस क्लास से या इस एक्शन का जो भी मेथड है यहाँ पे कॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मेथड कॉल नहीं हो तो डेफिनेटली आप फिर चेक करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा। आपने क्लास का सिंपल समझ लिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं ना, उसी तरीके से पब्लिक लाजमी लिखिएगा, क्योंकि आप इसको दूसरी क्लासेस के अंदर एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है। आ रहा होगा यहाँ पे इस एक्शन, अगर मेरे पास इस एक्टिव या इस एक्शन किसके बराबर हो जाए, वाई के, ठीक है। वाई क्या करेगा, मेरे पास चेक कर रहा होगा कि आइदर जो है वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू, ठीक है। हम बूलियन पे काम कर तो खाली ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, वरना एल्स होगा, और एल्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, false, ठीक है। ये काम आपने सिंपल करना है, ट्रू या फिर फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक चीज जो है आप रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। ये काम तो मेरा हो गया इसके लिए। अब वापस ऊपर जाएंगे अपनी ये वाली क्लास पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे ऑलरेडी, ठीक है। इस क्लास में क्या हो रहा था कि अगर एम्प्लॉय ऑथराइज हो रहा है तो उसको बस कार्ड इशू के लिए ट्रू कर दें, एल्स उसको कार्ड इशू ना करें, ठीक है। सो अब वापस आते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल इस वाली क्लास में इफ, ठीक है, अगर ऑथराइज मैनेजर जो है क्या हो, दिस का मतलब क्या है, दिस इज रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस का कीवर्ड आपने लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, डबल इक्वल्स टू ट्रू कर दें कि अगर मेरे पास ऑथराइज मैनेजर जो है वो ट्रू के इक्वल हो जाता है तो आप क्या रिटर्न कर दें, इसको ट्रू एल्स फॉल्स, ठीक है। जैसे नीचे वाली कंडीशन पास की है सेम एज इट इज वही वाला काम आपने यहाँ पे भी किया है, ठीक है। खाली आपने क्या किया, ट्रू एंड फॉल्स को चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे ये ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे भी लगाए हुए, खाली यहाँ पे एक लॉजिक लगी और बस यहाँ पे भी एक लॉजिक लगी, और बाकी ट्रू फॉल्स एज इट इज आपने काम करना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोड है आपके पास अपने पास, अगर आप एक ऑथराइज देना चाहते हैं। ये आपके पास हैज आ का रिलेशन है, हैज आ का मतलब क्या है कि एक ही क्लास है बट स्टिल वो मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल फंक्शनैलिटी के साथ काम करके आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नीचे आपके पास एक क्लास बनी हुई है, ऊपर वाली क्लास से इंटरलिंक कर रही है, ऊपर वाली क्लास जो है नीचे वाली क्लास को आपके पास ऑब्जेक्ट बना के डेटा भेज रही है। तो ये आपके पास इंटरलिंकिंग कहला रही होगी, ठीक है। मैं इस तरह से लिख रही हूँ स्पेसेस कम करके ताकि आपको ना देखने में आसानी रहे। सारा कोड जो है वो आपके पास थोड़ा श्रिंक हो जाएगा तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, सही है। ये आपके पास एक क्लास हो गई, ठीक है, एम्प्लॉय की, और नीचे वाली एक क्लास हो गई जिसके अंदर आपने डेटा पास किया था अपने पास ऑथराइज मैनेजर के लिए, ठीक। अगर मैनेजर जो है वो ट्रू होता है तो सिंपल क्या करना है, आपके पास वाई ट्रू है तो आपने रिटर्न कर देना है ट्रू, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एल्स आप बता दें कि नहीं कंडीशन सेटिस्फाई आपकी नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ तक काम करने के बाद अब आपकी मर्जी है, आप इस क्लास में HOD ड्राइवर टीचर इन सब में कोई काम करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे तो आप एक काम खाली कर दें कि एम्प्लॉय की क्लास इन सब में होल्ड करवा दें एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। सिंपल आप क्या करें, इनहेरिट कर दें यहाँ पे एक आपकी एम्प्लॉय की क्लास, यहाँ पे इनहेरिट एम्प्लॉय और इनहेरिट एम्प्लॉय, ठीक है। हर क्लास के साथ आपने पास इनहेरिट कर दें अपनी एम्प्लॉय की क्लास को ताकि आपके पास काम करने में आपको आसानी हो जाए। अब मैं मेन के अंदर आऊंगी, ठीक है। ये काम तो मैंने अपने पास कर लिया सारा, जितना भी मेरा कोड था अपने पास लॉजिक लगाने के लिए। नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन इन मेन मेथड के, अब आपने मेन के मेथड में क्या काम करना है, किस तरीके से आप मेन के मेथड में काम कर रहे होंगे। आप यहाँ पे आएंगे मेन के मेथड के अंदर
और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी HOD वाली क्लास, जिसमें मैंने कोई भी काम नहीं किया हुआ, अभी नजर आ रहा होगा ना HOD वाली क्लास में कुछ भी नहीं किया है, एच तक लिखते हैं इक्वल टू न्यू, ये मैंने सिंपल इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप जैसे ही एच डॉट करेंगे, ठीक है, तो आपसे पूछेगा इस एक्शन वाला वेरिएबल नेम। मैं इस वेरिएबल नेम को कोई भी नाम पास कर सकती हूँ, नीचे आके देखेंगे, ठीक है, आपने एक बना लिया। आप चाहें तो एम्प्लॉय कार्ड का भी बना लें साथ में, ठीक है, आप चाहें तो किसी और नाम का भी बना लें, ठीक है, अब आपकी मर्जी है। मैंने जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, ये एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स लगेंगी थोड़ी सी, बट एक बात का ख्याल रखिएगा, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिलेशन शो करने के तरीके हैं, ठीक है, आप ये काम पहले भी कर चुके हैं, बट इसके लिए थोड़ा लॉजिकल काम है। हो सकता है कोई सिनेरियो बना हुआ है पेपर में और कहा जाए कि सिनेरियो को देखते हुए आपने अपने पास इसको रिलेशंस असाइन करके कोड करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे पूरा एक सिनेरियो गिवन है और इस सिनेरियो के अंदर सारी जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होंगी, तो इसी तरह का कोई सिनेरियो भी आ सकता है और सिनेरियो के अंदर आपको बताना होगा कि इसमें रिलेशन कौन सा है, इज आ का है, हैज आ का है, या पार्ट ऑफ का रिलेशन है, और फिर उस रिलेशन को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक HOD बनाया, किस नाम से, काशिफ के नाम से एक HOD है हमारे पास, और उसको हमने एक एम्प्लॉय कार्ड की ऑब्जेक्ट का भी बना लिया। इट मीन्स दैट वी हैव टू मेक टू ऑब्जेक्ट्स राइट नाउ। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, एक तो HOD वाला और दूसरा एम्प्लॉय कार्ड की क्लास का, ठीक है, एम्प्लॉय कार्ड, कार्ड ही रख देते हैं, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कार्ड, ठीक है। ये तो आपके पास क्लासेस आ गई हैं। मैंने कहा अब H डॉट, एच डॉट लगाया, ठीक है, एच डॉट का मतलब क्या है आपके पास यहाँ पे कि कौन कौन से मेथड आ रहे हैं, ऑथराइज वाला आ रहा है, इस एक्शन आ रहा है। मैंने कहा एक्शन जो होगा मेरा लेट सपोज इक्वल टू है वाई के, ठीक है, मैंने वाई की इक्वल वैल्यू भेज दी, यानी कि मैंने ट्रू भेजा है। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो क्या रिटर्न होगा मेरे पास, ट्रू। मैंने यहाँ पे वैल्यू भेज दी है ट्रू। अब सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या चीजें परफॉर्म हो रही होंगी कि इफ अगर ये ऑथराइज मी वाला काम है, ठीक है, obj डॉट कार्ड का, तो ट्रू कर दें, अदरवाइज फॉल्स कर दें, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक कंडीशन लगाकर उसको आखिर में भी चेक किया, रोका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ, ठीक है, अब आपने कहा HOD डॉट, अगर वो ऑथराइज मी है, ऑथराइज अगर वो करता है, तो आप इसमें क्या पास कर देंगे, उसको कार्ड पास कर देंगे, ठीक है, जो आपने कार्ड की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। अगर वो ऑथराइज हो रहा है कार्ड के लिए तो उसको क्या कर, और बराबर है इसको ट्रू के, देन व्हाट वी हैव टू रिटर्न, यहाँ पे कुछ हम पास एक मैसेज प्रिंट कर देंगे और एल से भी हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। अच्छा, मैसेज में क्या प्रिंट करना है, एम्प्लॉय हैज बीन एंटर्ड इन द कंपनी और एम्प्लॉय हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कंपनी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक चेकिंग सिस्टम बन गई। सर आप देखते होंगे बहुत सारे ऑफिस के अंदर कि आप जैसे ही कोई एम्प्लॉय आता है तो कार्ड सबसे पहले स्वैप करता है अपना, और फिर वो उसके लिए जो है वो ऑफिस के स्पेशल डोर्स ओपन हो जाते हैं और फिर वो एंटर करता है, ठीक है। या फिर आप कोई पासकोड या कोई पिन कोड डाल रहे होते हैं और फिर आप एंटर कर रहे होते हैं अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे जो है चेकिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे भी आपके पास चेकिंग मैकेनिज्म है कि आइदर अगर एम्प्लॉय के पास कार्ड है तो वो मिल चुका है, तो एम्प्लॉय क्या है, एंटर हो चुका है कंपनी में। अगर एम्प्लॉय ने कार्ड अपना चेक करवा लिया है, कार्ड कहीं लगा दिया है, मशीन में है कहीं भी, एल्स एम्प्लॉय हैज नॉट बीन एंटर्ड, ठीक है। तो इसको पहले आपने यहाँ पे लिख देना एक मैसेज, एम्प्लॉय हैज बीन एंटर्ड इन द कंपनी, और इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे रखें, हैज नॉट बीन एंटर्ड एंड दैट्स इट, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन होल्ड करवाने के लिए कंसोल डॉट रीड की लाजमी लगा लीजिएगा, ठीक है। एट दी एंड सबसे आखिर जहाँ मेन की क्लास क्लोज हो रही होगी उससे पहले आपके पास कंसोल डॉट रीड की लगा लें ताकि आपके पास आउटपुट स्क्रीन जो है होल्ड हो जाए, ठीक है। ब्रैकेट्स टर्मिनेटर, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास मेन के ब्रैकेट्स ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो इसके अंदर ले जाइएगा, दैट्स खत्म। अब समझ लेते हैं दोबारा से कोड का एक क्विक रिव्यू एंड देन फिर हम इसको रन करेंगे, सही है।
करा क्या है हमने इसके अंदर, सबसे पहले आपने एक नीचे आके एम्प्लॉय की क्लास बनानी है। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास बनाने के बाद आपने उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया एक्शन का या इज एक्टिव का, जिसका आपको सही लगे। एक मेथड बनाया है बुलियन टाइप का, ऑथराइज मी। कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास ऑथराइजेशन है तो फिर वो एम्प्लॉय कार्ड को लगाए, स्वैप करे या फिर उसको कुछ भी अपने पास डाले, तो फिर आपके पास वो मैसेज बता देगा कि एम्प्लॉय कंपनी में आ चुका है, अदरवाइज एम्प्लॉय कंपनी में नहीं आया। नीचे एक मैनेजर का बना दिया था कि अगर मैनेजर ने उसको वाई किया, वाई का मतलब क्या है, यस किया है, तो ही वो एम्प्लॉय कंपनी में एग्जिस्ट कर सकता है, तो ही वो एम्प्लॉय कंपनी के अंदर एंटर कर सकता है, अदरवाइज एम्प्लॉय जो है कंपनी में एग्जिस्टेंस नहीं रखेगा अपनी। ठीक है, तो इस टाइप का आपने एक काम परफॉर्म यहाँ पे करना था। नाउ इस काम को करने के लिए अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे जस्ट आपने एक लिख दिया मैसेज, ऊपर आके मेन के अंदर एचओडी की क्लास का बनाया जिसके अंदर आपने क्या एक्शन पास कर दिया है, वाई। अगर एक्शन वाई होगा तो डेफिनेटली आपके पास एम्प्लॉय जो है कंपनी में एंटर हुआ है। ठीक है, जरा चेक करें आपने एक्शन क्या पास किया है, एम्प्लॉय हैज बीन एंटर्ड इन दी कंपनी। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे वाई की जगह एन कर दूं या कोई और वेरिएबल लिख दूं, कुछ भी लिख दें, क्योंकि हमने सिर्फ वाई के लिए कंडीशन पास की है इसलिए, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉय हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कंपनी। ठीक है, तो ये कहलाते हैं रिलेशंस, कि आप एक ही क्लास के काम को कितनी जगहों पे करके अपने पास चेक करवा रहे होते हैं। क्लियर है ये एग्जाम्पल, ये अपने पास परफॉर्म करें। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इस आ के बाद आपने हैज आ का पढ़ा है। ठीक है, ये हैज आ का रिलेशनशिप कहलाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है मैं नीचे कर रही हूँ, पहले आप पहले क्लास बनाएं। ठीक है, पहले कोशिश करें सारी क्लासेस के नाम बना लें और फिर सबसे पहला जो काम करना होगा एम्प्लॉय कार्ड की क्लास में करिएगा। उसके बाद एम्प्लॉय की क्लास में आके आप काम करें। ठीक है, पहले एम्प्लॉय क्लास में कार्ड में करें। ठीक है, एंड देन फिर ऊपर काम करिएगा। कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर ठीक है, आपके पास 5 मिनट्स आप कर लें जितना।